के बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह आज फिर से चर्चा कर रही हूँ आप लोगों के सामने मानव भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्यों की। पिछले 2 वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि मानव भूगोल में कौन से तथ्य प्रोफेसर ब्रुंश महोदय ने सम्मिलित किए थे। आज हम चर्चा करेंगे प्रोफेसर हंटिंगटन द्वारा दिए गए मूल तथ्यों की। तो मानव भूगोल के मूल तथ्य और प्रोफेसर हंटिंगटन के द्वारा दिए गए तथ्य। अब इसमें ये जो चार्ट मैंने आप लोगों को दिया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो मानव भूगोल के तथ्य, जिसमें आपके 3 भागों में बांटा है: भौतिक दशाएं, जीवन के रूप और मानव समाधान या अभिव्यंजना। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक दशाओं की। भौतिक दशाओं में पहला नंबर है ग्लोब पर स्थिति, दूसरा है भूमि की रचना, तीसरा है जल राशियां, चौथा है आपका मिट्टी एवं खनिज पदार्थ और 5वें नंबर पे इन्होंने रखा है जलवायु को। तो अब सबसे पहले ग्लोब पर स्थिति की बात करें तो पृथ्वी जो है उसकी किस तरह की स्थिति आपके ग्लोब पर है। जैसे चूंकि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में स्थित है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, और उसी को आप वार्षिक गति कहते हैं जो सूर्य के द्वारा। इसमें दिशा और दूरी का ज्ञान किसी भी घूमते हुए ग्रह पे किस स्थान की स्थिति का भूगोल में, किसी भी स्थान की स्थिति का भूगोल में बड़ा महत्व होता है, क्योंकि वो दिशा और दूरी को आपको बताते हैं। अब इस वार्षिक गति के द्वारा ऋतुएं बदलती है, दैनिक गति के द्वारा दिन और रात बदलते हैं, छोटे बड़े भी होते हैं। तो ये सारे के सारे कैसे चलते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, फिर वो अपने अक्ष पे भी घूमती है। तो दिन और रात उसके अक्ष पे घूमने से बनते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से उसकी वार्षिक गतियां दिखाई देती हैं। जैसे आपके मौसम परिवर्तन होते हैं, इस समय जैसे शीतकाल चल रहा है, यानी सूर्य की स्थिति दक्षिणायन है, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमक रहा है और उत्तरी गोलार्ध में तिरछा चमक रहा है। तो आपकी सबसे पहले ग्लोब पर जो स्थिति होती है उसी के अनुसार मानव जीवन होता है। फिर उसके बाद दूसरा है भूमि की रचना। जैसा कि मैंने ब्रुंश महोदय के भी अध्ययन करते समय बताया था कि भूमि की रचना पठारी है, पहाड़ी है, समुद्री है, मैदानी है। ये सारी चीज़ें वहाँ रहने वाले लोगों को देखकर आप बता सकते हैं। पहाड़ पर जब आप जाएंगे तो पहाड़ी लोगों की दिनचर्या आपको बिल्कुल अलग नज़र आएगी। पहाड़ी लोगों को जल्दी उठने की आदत होती है। रात में चूँकि पहाड़ के रास्ते बहुत दुर्गम होते हैं, तो उन लोगों का जो रात का टाइम है वो बिल्कुल, वो अपने आप को बिल्कुल बंद कर देते हैं। मार्केट 5-6 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। बहुत रात तक सड़कों पे व्हीकल्स नहीं चला सकते, क्योंकि पहाड़ी इलाका होता है। और धीरे धीरे अब वहाँ भी ज़्यादा पर्यटकों के पहुँचने के कारण सारी सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन पहाड़ी जीवन एक तरह से जल्दी उठना, जल्दी सोना, उसी नियम पर आधारित है। उसी प्रकार समुद्र तटीय क्षेत्रों में जहाँ जलवायु परिवर्तन ही नहीं होता समुद्र के प्रभाव के कारण, तो उन एरियाज़ में मानव जीवन जो है वो अलग तरह का आपको देखने को मिलता है। फिर तीसरे पर है जल राशियाँ। जहाँ भी नियमित वाही नदियाँ, उपजाऊ पीने योग्य पानी की नदियाँ अधिक, वहाँ जनसंख्या अधिक है और कृषि कार्य अधिक होते हैं। जहाँ समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर आपके मछली उत्पादन
जो है वो ज़्यादा किया जाता है। जैसे अगर आप धाराएं पढ़ेंगे तो धाराओं में जो स्थान गर्म और ठंडी धाराओं को मिलाता है, जिस स्थान पर दोनों धाराएं मिलती हैं, उस स्थान पर मछलियों के खाने के लिए उनके भोजन का प्लैंकटन जो जिसका वर्ड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है और वहाँ पर मछली का उत्पादन जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इस तरह से आपकी भूमि की रचना मनुष्य पर मानव भूगोल के तथ्यों में इसलिए स्वीकृत की गई है क्योंकि ये मानव के जीवन पर बहुत प्रभाव डालती है। फिर जलराशियाँ, फिर आपकी मिट्टी और खनिज पदार्थ। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मिट्टियाँ और खनिज पदार्थ वहाँ के औद्योगिक और किस तरह का उद्योग होगा, कृषि कार्य पर आधारित होगा या खनिज पर आधारित होगा, ये निर्भर करता है वहाँ पर उपलब्ध मिट्टी की प्रकृति और खनिजों की उपलब्धता पर। और लास्ट है जलवायु। जलवायु मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पठारी, मैदानी और सामुद्रिक, तीनों ही प्रकार की जलवायु में मानव जीवन का जो दृश्य है वो अलग अलग रूप में दिखाई देता है। अब भौतिक दशाएं हो गई। अब इन भौतिक दशाओं में जैसे ये 5 पॉइंट मैंने बोले हैं, ग्लोब परिस्थिति, भूमि की रचना, जल राशियाँ, मिट्टियाँ, खनिज पदार्थ एवं जलवायु, ये पांचों चीज़ें मिलकर पौधे, पशु और मनुष्य तीनों पर प्रभाव डालती है। यानी वहाँ पर किस तरह की वनस्पति होगी ये भी इन पांचों तत्वों पर निर्भर होगा। वहाँ पर किस तरह के पशु होंगे ये भी इन पांचों तत्वों पर निर्भर होगा। और वहाँ पर किस तरह मनुष्य का जनजीवन होगा वो भी इन पांचों तत्वों पर निर्भर होगा। तो अब इसमें मनुष्य का जो है आगे जीवन का रूप कैसा होगा, कि उसकी आवश्यकताएं क्या होगी, मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, उसका मूल व्यवसाय क्या होगा, उसकी कार्य क्षमता, कुशलता कैसी होगी, और वो उच्च आवश्यकताओं में क्या क्या चीज़ें अपने बारे में सोचता है या उच्च आवश्यकताओं में वो क्या क्या चीज़ें उसको उपलब्ध होंगी। ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं आपकी इन 5 तत्वों पर, भौतिक तत्वों पर। अब इसमें आवश्यक और पार्थिव आवश्यकताएं यानी रोटी, कपड़ा और मकान। फिर आपका व्यवसाय, तो व्यवसाय में क्या है, प्राकृतिक आधार पर यदि आप किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो वो आपका मूल व्यवसाय कहलाएगा या पार्थिव आवश्यकताओं में मूल व्यवसाय में आएगा। फिर कार्यकुशलता, तो कार्यकुशलता जैसा मैं अभी आपको जलवायु का एग्जाम्पल दे रही थी तो मैं आपको बता रही थी कि मनुष्य जैसे एरिया में रहता है, जैसे क्षेत्र में रहता है, उसकी कार्यकुशलता भी वैसी ही होती है। और अधिक कार्यकुशल व्यक्ति देश के विकास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। फिर आपकी उच्च आवश्यकताएं, उच्च आवश्यकताओं में आपके वही है शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला, साहित्य। तो जब आप मानव संसाधन या अभिव्यंजना, मानव के द्वारा जो प्रकृति से प्रतिक्रियाएं करके और सारे उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके जो मानव का अभिव्यंजना बनेगी वो कैसी होगी। जैसे पहले आपकी आवश्यकताओं में क्या है, भोजन, जल, वस्त्र, गृह। फिर जब आपको ये सारा साधन उपलब्ध हो जाता है तो फिर आप चलते हैं आखेट की तरफ, तो औजार। फिर औजारों से जब आप आखेट, कृषि कार्य, आपके फर्नीचर उद्योग, इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं। फिर आपका आता है यातायात के साधन, क्योंकि यातायात के साधनों के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना संभव नहीं है। तो फिर आप जब आप अपने औजार बना लेंगे, औजार भी कैसे कि आपके धातु के बने होंगे, पत्थर के बने होंगे, लकड़ी के बने होंगे, वो निर्भर करेगा आपके विकास के लेवल पर, स्तर पर। अब आपकी जहाँ प्राकृतिक और प्राथमिक व्यवसाय पर आधारित आर्थिक कार्य होंगे तो उनमें आएगा आपका शिकार करना, मछली पकड़ना, पशु चराना, खेती करना, लकड़ी काटना, खाने खोदना,
ये सारी लकड़ी काटना तक आप इसमें लेंगे। ये सारी चीज़ें आपके प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आ जाती हैं कि मनुष्य प्रकृति से सीधा संपर्क करके किसी आर्थिक क्रिया में लगा रहे। अब उसके बाद आपका आता है खाने खोदना, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य। ये सारा आपका आ जाएगा द्वितीय कुश पर कि इसमें आपको खाने खोद के खनिज निकालना और उन खनिजों पर आधारित उद्योग धंधे लगाना। फिर जब उद्योग धंधे लग जाएंगे तो व्यापार और वाणिज्य के कार्य शुरू हो जाएंगे। व्यापार और वाणिज्य जब हमको मिल जाएगा, जब हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाएंगे, तो फिर हमें चाहिए स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा, आमोद प्रमोद, सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म और कला साहित्य। यानी आपको जब बेसिक सुविधाएं आपकी, जिसे कहते हैं आधारभूत सुविधाएं, जब आपको मिलना शुरू हो जाएंगी तो आपको फिर क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, मनोरंजन चाहिए, तकनीकी विकास चाहिए, धर्म और कला साहित्य भी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो हंटिगटन महोदय ने भौतिक दशाओं, फिर उनके जीवन के रूप और फिर मानव समाधान और अभिव्यंजना को मानव भूगोल के प्रमुख तथ्यों में सम्मिलित किया है और इन्हीं की इन्होंने सारी व्याख्या की है। आप लोग मानव भूगोल SD कौशिक, CB मामोरिया की किताब में से पढ़ सकते हैं। आप लोगों को ये सारा मैटर उस पर उपलब्ध हो जाएगा और व्हाट्सएप पर इसके नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।